पूरा सनसनी का माहौल थी और उसको बिल्कुल सर, ये 19 तारीख को एक बच्ची किडनैप अचानक गायब हुई थी। उस मामले में अभी तक क्या-क्या सामने आया है? इसमें हम लोगों को बाद में बच्ची की बॉडी भी रिकवर हुई थी। बॉडी की बच्ची की जो है बॉडी वो भी रिकवर हुई थी, तो अकॉर्डिंगली हमने रेलिवेंट सेक्शंस उसमें ऐड किए थे। ऐड करने के बाद में हमें एक्यूज़ का कुछ क्लू मिला था, तो हमारे थाने की तीनों थानों की टीम्स ने 31 थाने की टीम ने हल्लो माजरा चौकी इंचार्ज के लीडरशिप में 7 दिन और तीनों स्टेट्स को स्पैन करते हुए, जिसमें कम से कम 2000 किलोमीटर में हमारी टीम्स जो हैं फैली हुई थी, और 7 दिन के बाद में इस एक्यूज़ को पकड़ने में सफलता पाई है और इससे ये हम केस जो है खोल सकें। कहाँ से पकड़ा गया सर ये आरा से पकड़ा गया है, डिस्ट्रिक्ट इसमें नवादा और आरा एरिया से। बैकग्राउंड क्या सर इसका? ये लेबर का काम करता है, मतलब कोई भी और काम कर सकता है, बट बेसिकली लेबर का काम करता है। क्लास 7 तक पढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स भी इसके हैं। जहाँ जहाँ भी ये रहा है वहाँ पर चोरी, छोटे मोटे पैटी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। तो अभी तक सर जांच में सामने आया जैसे बैग लेके नजर आ रहा था कि बैग लेके जा रहा है, तो बैग में ही बॉडी थी सर? बैग में ही बॉडी थी, दैट इज़ वेरी वेरी एविडेंट। और इसका हालांकि जो क्लू रहेगा वो हम आगे करेंगे। इसमें हम ये भी करेंगे कि इस लड़के का डीएनए सैंपल ये जहाँ जहाँ रहा है उन एरियाज़ में जो अनसॉल्व रेप एंड मर्डर केसेस हैं बच्चों के या इवन विमेन के, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चीफ्स को लिखा जाएगा जब इसकी ये रिपोर्ट आ जाएगी कि वो अपने यहाँ में जो भी डीएनए सैंपल्स मिले हैं उनसे कंपेयर करा लें। सर इसमें अहम पॉइंट ये है कि टेनेंट वेरिफिकेशन बार बार आप लोग भी कहते हैं, बार बार ऑफिसर्स की तरफ से भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है। इसकी टेनेंट वेरिफिकेशन हुई थी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। इसीलिए हमने 188 आईपीसी का जो केस है वो उस मकान मालिक के खिलाफ दिया है, और हम स्पेशल कैंप्स इसीलिए हर टाइम से हर महीने 2 महीने में लगाते रहते हैं। कुछ मकान मालिक, आप लोगों के थ्रू मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं और लार्ज स्केल पर टेनेंट्स को रख रहे हैं अपने पास में, वो मान लें इसमें 144 आईपीसी के अंडर 188 आईपीसी का लीगल एक्शन भी हो सकता है उनके खिलाफ में, और पुलिस वो एक्शन कठोरता से ले भी रही है। तो सर रिमांड कितना मिला इसका? हमें 5 दिन का रिमांड मिला है इसका। सर ये बॉडी डिस्पोज करके ये फरार हो गया था या ड्यूटी वगैरह भी गया था, कुछ ऐसा भी सामने आया? नहीं, ये इसने जब बॉडी वहाँ छोड़ी है तो इसको पता नहीं था कि ये सस्पेक्ट तब तक हो चुका है, तो इसने थोड़ा सा कुछ एक जगह जा कर के काम किया, बट वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वहाँ से फिर ये वापस आकर के उसके बाद फरार हुआ है। सर इसके कोई साथी भी हैं जिन्होंने भागने में या इस वारदात में मदद करी हो? अभी तक ऐसा सामने नहीं आया वारदात में, तो अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। भागने वाले टाइम में ये कि हम इन्वेस्टिगेशन में पता कर लेंगे कि किसी ने अगर इसकी कोई मदद की हो साक्ष्य छुपाने में, एविडेंस मिटाने में किसी भी तरीके से, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। हाँ, चाकू इसने घर का यूज़ किया है, खासकर बच्ची को जो इंजरी करी है उसमें। चाकू हम देख लेते हैं कि करके आना। वो बच्ची आउट ऑफ गुड समैरिटन वर्क जो है उसके घर तक जब तक इसके रूम पे लेके गया, इसने वहाँ पर उसको ओवर पावर कर लिया। सिर्फ 8 साल की बच्ची थी, उसके पास और कोई चारा था नहीं। सर ये चंडीगढ़ में करता क्या है ये लेबर का काम करता है, पेंट का काम करता है, और पिछले 5-7 दिनों से इसको कोई काम मिल भी नहीं रहा था, इसीलिए मॉर्निंग में ये ही वॉज अवेलेबल एट इज ओन होम, जहाँ पर इसने बच्ची को जो शिकार बनाया। तो इसने बच्ची को सर कहाँ इंजरी की है? चाकू से इसने वार किया था बच्ची को? जो चाकू से वार किया है वो पोस्टमार्टम है, इंजरी प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरीज काफ़ी ज़्यादा है। सर ये अकेला ही था या इसके साथ कोई ये अभी तक? अकेला था एज ऑफ हीरालाल इसका नाम है, एलियस गुड्डू, सन ऑफ राम तीरथ। पीछे से ये पुलिस स्टेशन हैदरगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या का रहने वाला है, बट कोलकाता में ही पला पड़ा है। सर इसकी फैमिली इसके साथ ही रहती है या? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसकी फैमिली पीछे कोलकाता में, और जहाँ से ये पकड़ा गया है वहाँ पर कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। सर 2 मैरिजेस जो की है उसमें अलग अलग फैमिली दे डोंट इवन नो अबाउट। तो इससे सर बरामद क्या करोगे? अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास अभी हम इसको करवाएंगे रिकवरी, जो चीज़ें मिल जाएंगी। सर जो जिस दिन गोटू का पुष्टि की उसी के से बच्ची की वो प्राइमा फेसी जो हम लेते हैं किट के से, उससे ह्यूमन ब्लड आ चुका है। हाँ, बट द पॉइंट इज कि वो डीएनए एविडेंस के बाद ही उसमें क्लियर होगा। तो सर इसका किसी ने साथ दिया था जब ये बॉडी